जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 7 अगस्त 2024 को हुआ है उसमें टोटल 100 प्रश्न जो पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और ये पेपर जो है ये ऑफिशियल पीडीएफ है। शायद कोई बच्चा जो है ये पेपर को बाहर ले आया एग्ज़ाम के बाद और उसे जो है मतलब ग्रुप में शेयर किया गया है, ठीक है। तो इसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि 1980 के दशक के आरंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था। तो ये तैयार किया ऑप्शन सी जनहित याचिका, ठीक है, जनहित याचिका। अगला सवाल है किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है ये किसके पास होती है। तो ये होती है ऑप्शन है संसद के पास, ठीक है, संसद के पास। अगला सवाल है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति रखते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आगे जो अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर भी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इस वीडियो को कम से कम अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें। इस वीडियो पर हम आपसे 50,000 व्यू का टारगेट रखते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करेंगे, ठीक है। और साथ में इसकी पीडीएफ फाइल जो है आपको कहाँ मिलेगी ये मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो ये शामिल है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी जनहित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, जनहित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। अगला सवाल है कि सोवा रिगवा क्या है। सोवा रिगवा क्या है। तो ये है ऑप्शन सी हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति, हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था। तो ये किया है ऑप्शन बी कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। अगला सवाल है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। गोलकीपर को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों अभी हमें जो है नहीं पता चला है, ठीक है। और अगर आगे मुझे पता चलता है तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू-स्थायी उपकरण नहीं है। कौन सा जो है भू-स्थायी उपकरण नहीं है। तो ऑप्शन डी जुगनू जो है ये भू-स्थायी उपकरण नहीं है। अगला सवाल है कि सामा चकवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। यह त्यौहार जो है सामा चकेवा, ठीक है, बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है। तो ऑप्शन सी भाई और बहन के, ठीक है, भाई और बहन के। अगला सवाल है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था दोस्तों। तो ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला सवाल जो है दोस्तों ये गद्यांश है, ठीक है, तो इसे आप पीडीएफ से जो है थोड़ा सा देख के पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है कि राज्य में विधान परिषद के सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो यह है ऑप्शन सी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। राज्य की विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 1/3 से अधिक नहीं होगी। और इसके बाद दोस्तों कल जो है मैं सुबह के 8 से 10 बजे तक, ठीक है, इसकी अच्छी से टोटल 100% रियल आंसर का जो है आपको एक मतलब वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसमें कुछ प्रश्न का उत्तर जो है अभी हमें मालूम नहीं हुआ है तो उसके लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक आप कम से कम जो है ये श्योर हो जाए कि आपको मतलब कम से कम कितने नंबर आ रहे हैं। अगला सवाल है संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे ये कब हुए थे। तो जुलाई 1946 में, ठीक है, जुलाई 1946 में। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है। तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति जो है ये हटा सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। ऑप्शन ए H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 हाइड्रोजन गैस। इससे आपको ये पता चलेगा दोस्तों कि अभी आगे जो बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 15 और से आगे भी
तो उसमें जो है कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, आगे आपको पता है कि बिहार एसएससी का भी एग्जाम होने वाला है, तो इससे आपको अंदाजा आएगा कि एग्जाम में जो है अभी कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अंडे की जर्दी कोलाइडी का कौन सा प्रकार है? अंडे की जर्दी जो है कोलाइडी का कौन सा प्रकार है? तो यह है ऑप्शन सी, इमल्सन। ठीक है, इमल्सन। अगला सवाल है, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? ऑप्शन सी, Fe। ठीक है, Fe। एल्युमिनियम, Al है एल्युमिनियम का। ठीक है, आई है आयोडीन का, और IR किसका है? तो ये सही जो आयोडीन का है, ये आप देख लीजिएगा IR किसका है। अगला सवाल है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो यह है ऑप्शन सी, sp3। ठीक है, sp3। यूरोप के यूरोप के स्केच ऋतोपरज के लेखक कौन हैं? तो यह है ऑप्शन बी, राजकुमार। ठीक है, राजकुमार। अगला सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का यहाँ पे आपको चयन करना है। ठीक है, यहाँ मुहावरा है और मुहावरा का अर्थ है, तो चलिए इसे सम्मिलित करते हैं। छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो साथ रहकर परेशान करना। ठीक है, साथ रहकर परेशान करना। अगला है छाती पर पत्थर रखना, छाती पर पत्थर रखना का होगा धैर्यपूर्ण कष्ट सहना। छाती पर सांप लौटना, इसका क्या हो जाएगा? कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। और छाती ठोकना, छाती ठोकना का क्या हो जाएगा? ईर्ष्या करना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 4 1 2 3। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह जो है ये सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, राज्यसभा राजा के लिए सभा, ये गलत है। ठीक है, जबकि गुरु दक्षिणा जो है गुरु के लिए दक्षिणा है, ऋण मुक्त जो है ऋण से मुक्त है, और सेना नायक जो है ये सेना का नायक होता है। अगला सवाल है कि डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को जीवद्रव्य का नाम दिया। डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को जीवद्रव्य का नाम दिया था। तो ऑप्शन ए, J.E. पुरकिंजे ने। ठीक है, J.E. पुरकिंजे ने। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो ये प्रदान करती है ऑप्शन ए, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। अगला सवाल है कि हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती हैं? तो ये करती है ऑप्शन सी, स्टार्च के रूप में। ठीक है, स्टार्च के रूप में। 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? मई 31 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? तो ये है ऑप्शन सी, 1650। ठीक है, 1650। ये थोड़ा सा डाउट में है दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप जो है थोड़ा कन्फर्म हो जाइएगा। अगला सवाल है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये कब पारित हुई थी? तो यह है ऑप्शन सी, 2005 में। ठीक है, 2005 में। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस घोषित किया गया था? ऑप्शन सी, 2023 को। जिस भी आंसर में मुझे डाउट रहेगा दोस्तों, मैं उसे आपको बता दूंगा। ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। अगला सवाल है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन अनुपस्थित होता है? तो ऑप्शन बी, तारकाय। ठीक है, तारकाय। अगला सवाल है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में जो है किस प्रकार का जनन होता है? तो ये होती है ऑप्शन बी, बहुविभाजन। ठीक है, बहुविभाजन। अगला सवाल है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो ये करती है ऑप्शन बी, हाइड्रा मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव जो है समसूत्री विभाजन से होता है। अगला सवाल है, कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इसमें जो है ऑप्शन सी, दूसरे जानवर की उपस्थिति पर निर्भर करता है। दूसरे जानवर की उपस्थिति पर निर्भर करता है। अगला सवाल है कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? बच्चा खेल रहा है, इसमें है
सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वागत शब्द में जो है ऑप्शन ए सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, सु। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत विकल्प कौन सा है? ठीक है, बिना सोचे विचार किया गया विश्वास क्या कहलाता है? अविश्वास, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे है गायों को पालने वाला गोपाल कहलाता है, ये कथन यहाँ पे गलत है। गोद लिया गया पुत्र दत्तक कहलाती है, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, ये भी यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि गुजरात में नवीन काव्य मृदा को किस नाम से जाना जाता है? गुजरात में नवीन काव्य मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी भांगड़ के नाम से, भांगड़ के नाम से, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी ऑर्डर्स की अपतटीय सक्रिय के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है, ऑप्शन डी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व जो है ये सबसे अधिक है, ऑप्शन सी बिहार राज्य में, ठीक है, बिहार राज्य में। अगला सवाल है भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? गगन शक्ति का आयोजन जो है ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में किया गया था, ठीक है, राजस्थान राज्य में। अगला सवाल है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 से किस श्रेणी में जीत हासिल की? बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? तो ये की है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर, सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर। अगला सवाल है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है? लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है बिहार के डैश जिले में स्थित है? तो यह है ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? जनसंख्या की गुणवत्ता जो है निर्धारित नहीं करता है, कौन सा? तो ऑप्शन बी जीवन प्रत्याक्षा, जीवन प्रत्याक्षा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा जो है गैर क्रियाओं का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे दोस्तों कन्फर्म नहीं है, ठीक है, इसे हम अगली वीडियो में जो है ये कन्फर्म करेंगे। 45 नंबर जो है ये डाउट में है। अगला सवाल है कि बहुराष्ट्रीय नियमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में जो है कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी ए और सी, ठीक है, निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, ठीक है, और साथ में कि उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों से संगठित किया जाता है, ये दोनों कथन जो यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है कि होनेस्टली इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, होनेस्टली इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ठीक है, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है। अगला सवाल है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, ऑल मैन मस्ट डाई, ठीक है, इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी ऑल, ठीक है, ऑल। अगला सवाल हो जाएगा चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच द मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स कैपिटल, ठीक है, इसमें करेक्टिव वर्ड कौन सा दे है यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए, ठीक है, इसका आंसर जो है दोस्तों डाउट में, ठीक है, 49 का। अगला सवाल है कि द प्लेस ऑफ विच द स्पर्म इनकाउंटर्ड विथ द एग, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है कौन सा? ऑप्शन ए, ठीक है, डिम वाहिनी, ठीक है, डिम वाहिनी। अगला सवाल है कि डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो यह ऑप्शन सी मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क। अगला सवाल है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो यह है ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा का, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ के संदर्भ में गलत है?
लिम्फ के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन बी, लसिका प्लाज्मा के समान वर्णहीन होता है, ये कथन यहाँ पे गलत है। और सही कथन कौन कौन से हैं? तो लसिका परिवहन का कार्य करती है, लसिका आंत्र में पचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, और लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि एक अपसारी दर्पण है, एक अपसारी दर्पण कौन सा है? तो ऑप्शन बी, एक उत्तल दर्पण जो है ये अपसारी दर्पण का उदाहरण है, ठीक है, अपसारी दर्पण का। अगला सवाल है चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है, ठीक है। ठीक है, एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए परिपथ बनाया, परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों का यहाँ पे सही करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको सही विकल्प को यहाँ पे चुनना है, ठीक है। तो ए मीटर को जो है यहाँ पे, ए मीटर को यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ना है, और वोल्ट मीटर को जो है दोस्तों उसे समांतर क्रम में जोड़ना है। तो ये ऑप्शन जिसमें होगा यही सही होगा। तो देखते हैं किसमें है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ए मीटर को परिपथ में जो श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाना चाहिए, यही यहाँ पे त्रुटि थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो जाए तो इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन बी, 2 गुना, ठीक है, 2 गुना। अगला सवाल है कि विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघुपतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सी है? तो यह है ऑप्शन डी, फ्यूज का उपयोग, ठीक है, फ्यूज का उपयोग। अगला सवाल है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बिहार में डैश वन्यजीव अभयारण्य, डैश राष्ट्रीय पार्क और डैश टाइगर रिजर्व है। तो बिहार में 13 वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, और साथ में एक राष्ट्रीय पार्क है और एक टाइगर रिजर्व है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाबर। भाबर जो है पुराना जलोढ़ है, ठीक है। तराई, तराई जो है ये घने जंगल और वन्यजीव प्राणियों वाला क्षेत्र है। भांगड़, भांगड़ जो है ये है छिद्रपुर। और खादर, खादर जो है ये है युवा निक्षेप। अगला सवाल है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। नदी और सहायक नदियों को यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। तो गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी है वैनगंगा। गंगा, गंगा की सहायक नदी है कोसी। कृष्णा, कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, कोयना। और कावेरी, कावेरी की सहायक नदी कौन सी है, अमरावती। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है? मोनोजाइट रेत में कौन सा मिलता है? तो ऑप्शन बी, थोडियम जो है ये मोनोजाइट रेत में मिलती है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, तो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द टीचर टीच द स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा द स्टूडेंट्स इज थाउट बाय द टीचर, ठीक है, द स्टूडेंट्स इज थाउट बाय द टीचर। अगला सवाल है कि चूज द करेक्ट वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। ऑपोजिट आपको यहाँ पे चुनना है। अर्बन, अर्बन का यहाँ पे ऑपोजिट क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन सी, रूड, ठीक है। अर्बन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रूड। अगला सवाल है कि दो संख्याओं जिनका योग 28 और गुणनफल 187 है वह संख्या क्या है? तो वह संख्या जो है ऑप्शन है 11 और 17 है, ठीक है। 11 और 17 को आप जोड़ेंगे तो 28 होगा, और 11 और 17 को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 187। अगला सवाल है कि एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में ये 2.5 घंटा का समय लगे, ठीक है, कितना बढ़ाना चाहिए? तो इसका उत्तर जो है दोस्तों हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा और अभी जो है मेरे पास उतनी सुविधा नहीं है कि आपको ये मैं बता सकूँ यहाँ पे सॉल्व करके, ठीक है। तो उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। चाहे इसका सॉल्यूशन जो है मैं अपने PDF के साथ जो ऐड करके आपको दे दूंगा, ठीक है। 66 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है, कौन सा विकल्प यहाँ पे आपको सही है? तो 66 भी दोस्तों इसको रहने देते हैं पेंडिंग में। 67 समांतर श्रेणी
11 7 3 डैश के 15वें पदों का योग क्या है। समांतर श्रेणी जो है ये है 11 7 और 3, इसके 15 पदों का योग क्या होगा, यहाँ पे आपको पूछ रहा है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी -255। ठीक है, -255। ये किस फॉर्मूला बना दोस्तों, तो S बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला भी ये बना है। अगला सवाल है कि डैश में SCR विष और दवाओं को निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो है ऑप्शन सी विरकक कोशिकाओं। ठीक है, विरकक कोशिकाएं जो है ये विष तथा दवाओं के निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कॉलम ए और कॉलम 2 को आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, द्रव संयोजी ऊतक। द्रव संयोजी ऊतक कौन सा है, तो यह है रक्त। ठीक है, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक है त्वचा। जोड़ों की सतह कौन सी है, तो उपास्थि। और तंत्रिका ऊतक कौन सी है, तो यह स्पाइनल कार्ड। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैस ली वह थी कौन सी, तो वह थी ऑप्शन डी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला सवाल है कि एक वस्तु 1.0 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है, x दूरी में से रोकने के लिए f की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3.0 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा, तो ये होगा ये प्रश्न जो डाउट में है दोस्तों। ठीक है, और 72 भी डाउट में ही है। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम यानी समांतर में संयोजित कर दिया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R' अनुपात का मान क्या होगा, तो इसका उत्तर जो है दोस्तों वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, डिटेल वीडियो में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो ये चलती है ऑप्शन सी निर्वात में। मेरी पूरी कोशिश है दोस्तों कि आपको जो है गलत उत्तर हम प्रोवाइड ना करें। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है, तो ऑप्शन बी गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वन्यजीव अभयारण्य है और ये किस राज्य में आपको बताना है। कोयना किस राज्य में है, तो कोयना है किस राज्य में, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र। अगला है इंतुरंगम किस राज्य में है, तो यह है तेलंगाना में। सरिस्का है किस राज्य में, तो राजस्थान में। और चंद्रप्रभा कहाँ है, तो यह है उत्तर प्रदेश में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल जो यहाँ पे कौन थे, तो उस समय जो यहाँ के राज्यपाल थे ऑप्शन सी नित्यानंद कानूनगो। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। ठीक है, गलत कथन यहाँ पे कौन सा है, तो गलत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला। ये कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला सवाल है कि डैश लॉर्ड ने उसी प्रकार समृद्ध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा में से समृद्ध हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सामंत लॉर्ड से उसी प्रकार समृद्ध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। अगला सवाल है कि पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। पीलीगंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो यह है ये दोस्तों थोड़ा सा डाउट में। ठीक है, तो इसका उत्तर हमें जो है अभी आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, उसे मैं कमेंट बॉक्स में जो है पिन कर दूंगा। अगला सवाल है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ स्थित है, ऑप्शन सी गियासपुर में। ठीक है, गियासपुर में। अगला सवाल है कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, तो यह है ऑप्शन डी बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, तो ऑप्शन डी जल जो है ये शुद्ध जल जो है ये एक मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का
अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है। तो ये है ऑप्शन ए, KAL ZN और CU, KAL ZN और CU। अगला सवाल है कि यदि AX² + BX + C = 0 तो द्विघात समीकरण, हाँ ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो A का मान क्या नहीं हो सकता, A का मान जो यहाँ पे क्या नहीं हो सकती है दोस्तों, तो A बराबर जो है दोस्तों यहाँ पे कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो x² यहाँ पे खत्म हो जाएगी और ये जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। अगला सवाल है कि राम 10,000 रुपये का जो है ऋण 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है, उसे वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा। 10,000 मल्टीप्लाई 7.5 गुने कितने समय के लिए ले रहा है, 1 वर्ष के लिए, ठीक है, बटा 100। तो 2 0 2 0 यहाँ पे कट गया, ठीक है। यहाँ पे बचा 100 गुने 7.5, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 750 रुपये जो है इसे ब्याज के रूप में लौटाना होगा। अगला सवाल है कि tan A बराबर 1/2, तो cos A का मान क्या है। cos A का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको हल करना है। cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है दोस्तों, 2, ठीक है, और कर्ण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5। तो 2/√5 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी, ठीक है। 86 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है 87, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे एस्टेट का नेतृत्व किसने किया था। तीसरे एस्टेट का नेतृत्व जो है ये किसने किया था, तो ऑप्शन डी, मिराबो और ओवेसिये ने, मिराबो और ओवेसिये ने। अगला सवाल है कि हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ, तो यह है ऑप्शन सी, पडलिंग स्लोडन से, पडलिंग स्लोडन से। अगला सवाल है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था, तो ये किया था ऑप्शन सी, राखी दिवस के रूप में, ठीक है, राखी दिवस के रूप में। इसी दिन जो है बंगाल जो है भारत से अलग होकर एक मतलब अलग कर दिया गया था पश्चिम बंगाल और भारत को। अगला सवाल है कि किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी थी, तो ये बनी ऑप्शन सी, 1936 में, ठीक है, 1936 ईस्वी में। अगला सवाल है जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या है। जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या है, तो यह है ऑप्शन बी, सहसंयोजी आबंध, ठीक है, सहसंयोजी आबंध। अगला सवाल है C6H14 के संरचनात्मक समावेशों की संख्या क्या है। C6H14 के लिए संरचनात्मक समावेशों की संख्या क्या है, तो यह है ऑप्शन डी, 5, ठीक है, 5 है। अगला सवाल है कि अल्फा कण क्या है। अल्फा कण जो ये क्या है, तो ऑप्शन डी, द्विआवेशित हीलियम आयन, द्विआवेशित हीलियम आयन, ठीक है, द्विआवेशित हीलियम आयन। अगला सवाल है वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट रूप से पहचानी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे जो कहा जाता है ऑप्शन ए, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी। अगला सवाल है कि कंप्यूटर की में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो यह है ऑप्शन सी, मॉडेम, ठीक है, मॉडेम। आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य करता है मॉडेम। अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना एवं IAF ने अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है। भारतीय नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है, तो यह है ऑप्शन ए, राफेल, ठीक है, राफेल। अगला सवाल है 98, द कॉन्स्पिरेसी टू आउट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों डाउट में, ठीक है, इसे हम कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे इसका आंसर को। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया था, तो ये तो हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था, ठीक है, नरेंद्र मोदी को। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है, तो ऑप्शन डी, नाग जो है ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो जो दोस्तों यही पे समाप्त करते हैं, ठीक है, और हमें आशा है कि आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों कौन से प्रश्न जो का आंसर जो है गलत बताया गया है उसे आप थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा, मैं उसे जो है सही करके आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, ठीक है। और बचे हुए उत्तर जो है वो भी मैं कमेंट बॉक्स में
पिन कर दूँगा, ठीक है। और साथ में इसकी PDF फाइल के लिए जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।